तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हम एक बच्ची को देखते हैं जो सोच रही होती है कि मेरा बचपन कभी भी पीसफुल नहीं रहा है। मेरे पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जैसे कि उसके फादर उसकी मदर को कह रहे थे कि आई टोल्ड यू कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहता था। तो मदर कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारा फेस देखना अच्छा लगता है? तो उसके फादर कहते हैं कि वी आर ओवर। तो उसकी मदर भी कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। यहाँ हम उस बच्ची को रोते हुए देखते हैं। वो कहती है कि कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि मेरे पेरेंट्स की डेस्टिनी में सेपरेट होना ही लिखा है। सच तो ये है कि मैं ये सब शुरू से ही जानती थी। मैंने अजीब से थ्रेड्स देखना शुरू किया था लोगों पे। मैंने अज्यूम किया था कि मेरे पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो कभी एक साथ जुड़ा हुआ ही नहीं था, क्योंकि उनके जो थ्रेड्स थे वो डिस्कनेक्टेड थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी अगर मैं उन थ्रेड्स को रीअटैच कर दूं तो हो सकता है मेरे मॉम और डैड वापस एक साथ आ जाएं। बट मैं गलत थी। मुझे नहीं पता था कि फोर्सफुली ब्रोकन थ्रेड्स को साथ में बांधने से वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट पॉसिबल आउटकम देंगे। यहाँ उसके फादर और मदर की बात हो रही होती है। फादर उसकी मदर से कह रहे होते हैं कि हमें बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। यहाँ उसकी मदर भी कहती है कि ये सब ऐसे ही होते रहेगा, मैं अपने लिए कोई जगह देख लूँगी, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं देखेंगे दोबारा। वो बच्ची सोच रही होती है कि वो कभी अलग नहीं हुए, बट वो जैसे भी थे उसे फैमिली नहीं कहा जा सकता था। वो बिल्कुल फैमिली की तरह नहीं थे। फ्रॉम दैट पॉइंट मैंने खुद से कहा कि मैं आज के बाद कभी भी कोई ब्रोकन थ्रेड को साथ में बांधने की कोशिश नहीं करूँगी। यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जो उस बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका नाम लेती है। सारंग, तुम अब अपनी आंट के साथ रहोगी अब से। यहाँ सारंग खुद से बात कर रही होती है कि मैं खुद से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं अगर समय में वापस जाऊँ तो क्या मैं वही गलती दोबारा करूँगी। यहाँ हम सारंग के अंकल को भी देखते हैं। वो उससे कहते हैं कि कम अलोंग सारंग, ये है सारा, तुम इससे पहले मिली हो ना? तो सारंग बताती है कि मेरी आंट की एक बेटी थी जिसका नाम था सारा। मैं उसे उतना ही प्यार करती थी जैसे कि वो मेरी सगी बहन हो। यहाँ हम उस फैमिली को 1 साल बाद देखते हैं। सारंग बताती है कि मैं हो चुकी हूँ 11 साल की और सारा हो चुकी है 6 साल की। सारा को अब अचानक से बहुत ज़्यादा ही हाई फीवर आना शुरू हो चुका था। उसको चिल्स फील हो रहे थे, इंटेंस नौशिया। डॉक्टर्स का भी कहना है कि हमें नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। फिर वो लोग आते हैं एक प्रीस्ट के पास। प्रीस्ट या फिर शमन कह सकते हैं। शमन उनकी लैंग्वेज में होगा, जैसे जापानीज़ लैंग्वेज में हम लोग जैसे कि प्रीस्ट बोलते हैं, वो शमन कहते हैं जापानीज़ में। तो उसकी आंट सारंग को भी वहाँ लेकर आई। वो प्रीस्ट के सामने बैठी उसकी आंट, और वो उससे बोली कि मैम, कुछ अजीब हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जा रही है और किसी को नहीं पता कि क्या गलत है, उसके साथ आखिर हुआ क्या है। और यहाँ हम सारा को देख रहे होते हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है अपनी दीदी के लिए। वो उसे बुला रही होती है दीदी 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 करके। यहाँ हम सारंग को सर झुकाए बैठे हुए देखते हैं। उसकी आंट बताती है कि हॉस्पिटल के लोगों का कहना है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो प्रीस्ट कहती है कि तुम्हारी बेटी बीमार इस बच्ची की वजह से जो तुम्हारे राइट में बैठी है। सारंग ये बात सुनकर डर जाती है। तो प्रीस्ट उसे कहती है कि बच्चे, यू होल्ड अ ग्रेट डील ऑफ कर्मा। तुम्हें कुछ अजीब चीज़ें भी दिखती होंगी, है ना? लिसन डार्लिंग, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जो तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी में किया था। अब उन सब चीज़ों का फल तुम्हारी बहन को मिल रहा है। उन सारे पापों की सज़ा तुम्हारी बहन को मिल रही है। तुम्हारे जो पाप था वो था कि तुमने किसी 2 लोगों के बीच का कनेक्शन जो था वो डिस्ट्रॉय किया था। तो अब इस गलत को सही करने के लिए तुम्हें उस लिंक को वापस रिकनेक्ट करना होगा इस ज़िंदगी में। तो यहाँ जो शमन है वो और किसी और की बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो उस कनेक्शन की बात कर रही थी जो था प्रिंसेस सारा और साइरस के बीच का, जो गोगोरियो डायनेस्टी से थे। यहाँ सारंग को वो बताती है कि तुम्हारा जो पाप था जो तुमने पिछले जन्म में किया है वो इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर तुमने मदद नहीं की तो उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। तो इस चीज़ को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिस दिन तुम्हारी बहन 19 साल की हो जाएगी, तुम्हें राइट थ्रेड्स को साथ में बांधना होगा जो एक दूसरे के लिए सही हो, और सिर्फ उन्हें तुम ही देख पाओगी। सारंग कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही यंग थी, बट मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था जो उस दिन शमन ने मुझसे कहा था। तो अब मेरी जॉब बस यही है कि मैं उस जो थ्रेड्स देख सकती हूँ उनको आपस में मैं बांध सकूँ। यहाँ शमन उससे कहती है कि सारा को हमें इस जन्म में जनरल साइरस से मिलवाना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनमें से किसी एक के साथ बहुत बुरा होगा। शमन सारंग से कि अभी के लिए तो मैं तुम्हारी बहन को बचा लूँगी जब तक वो 19 साल की होती है, बट तुम एज 19 को भूलना मत।
सारंग कहती है कि सारा की तबीयत मेरी वजह से ख़राब हुई है, मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं सारा और उसके लॉस्ट कनेक्शन को वापस मिलवा के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शमन उससे कहती है कि तुम्हें सक्सीड होना ही होगा, क्योंकि तुम ही एक हो जो सारा को उसके वन एंड ओनली कनेक्शन से मिलवा सकती हो। यहाँ हम देखते हैं 13 साल बाद का सीन। अब सारंग हो चुकी है बड़ी। सारंग कहती है कि मैं सारंग पार्क 3 महीने हो चुके हैं मुझे एज एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय की तरह काम करते हुए एक पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एवरेज 19 समथिंग ईयर्स ओल्ड, मतलब इतने साल की हो गई होंगी, बट मोस्ट क्रूशियल मिशन मुझे इस साल के आखिरी में पूरा करना ही होगा। मैं इस बात से अवेयर हूँ कि वो साल आ ही चुका है। मैं तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम यहाँ सारा को भी देखते हैं, जो सारंग को आवाज़ देकर बुलाती है। वो उससे कहती है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि हम दोनों साथ में जाएंगे। यहाँ सारा हो चुकी है 19 साल की। तो सारंग उससे कहती है कि मुझे लगा कि ये थोड़ा अजीब होगा कि हम स्कूल साथ में जाएं। फिर वहाँ 2 लड़के और आते हैं। एक उसमें से सारा से कहता है कि सारा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम सब साथ में ही जाएंगे, हमारे लिए रुकना करके। यहाँ उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है किम, एक का नाम होता है जुन। किम सारंग को गुड मॉर्निंग कहता है, सारंग उसे रिप्लाई करती है और यहाँ सारंग उन तीनों को साथ में देखती है। वो कहती है कि ये जो लड़के हैं जो सारा के साथ बचपन से ही हैं, उसके बचपन के दोस्त हैं, 14 साल हो चुके हैं, हम सब एक ही कंपार्टमेंट में रहे हैं, पले बड़े हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ हम जुन को देखते हैं जो सारा से बात करता है। वो सारा से कहता है कि क्या तुमने प्रैक्टिस एग्ज़ाम की तैयारी पूरी कर ली। सारा उससे कहती है कि क्या तुम सोच रहे हो कॉलेज जाने के बारे में। तो जुन उससे कहता है कि वेल हाँ। और यहाँ हम किम को देखते हैं जो सारंग को कहता है कि सारंग, क्या तुम अंदर जाओगी। सारंग कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, और हाँ स्कूल में ज़्यादा मेरे पास मत रहना, आफ्टर ऑल ये मेरा वर्किंग प्लेस है, मेरा वर्क प्लेस है, तो यहाँ मेरे आसपास मत रहना। यहाँ किम जुन और उसको मतलब सारा को बुलाता है और कहता है कि उनसे कि हम लेट हो रहे हैं, चलो यहाँ से। और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तो सारंग सोच रही होती है कि अब मेरा टास्क एक ही है कि मैं सारा को उसके ट्रू कनेक्शन से मिलवा दूँ और उसके थ्रेड्स उससे बांध दूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सब क्या हो रहा है। सारा के जो थ्रेड्स हैं वो ऑलरेडी 2 लोगों से कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कौन सा धागा टाइट बांधना है मुझे नहीं पता। मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि उसमें से एक धागा जब वो 19 साल की होगी अपने आप ही गिर जाएगा या फिर फेड हो जाएगा। किसको पता कौन सा थ्रेड चलेगा और कौन सा थ्रेड नहीं चलेगा। जो पुनर्जन्म है साइरस का, वो श्योरली इन दोनों में से कोई एक होगा। ये 2 पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि रियल साइरस कौन है, बट ऑल आई हैव टू डू इज़ फाइंड द रियल वन। मुझे इनमें से कोई मतलब जो रियल है उसे ढूंढना ही होगा और मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। ऐसा कहकर वो स्कूल के अंदर जाने लगती है। जो कनेक्शन मैंने अपने पिछले जन्म में रुइन किए थे उन्हें रिस्टोर करने के लिए मुझे सारा को उसके फेटेड मैच से मिलवाना ही होगा इस जन्म में। और हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से ही कोई साइरस होगा। वो किम और जुन की बात कर रही थी। सारंग सोचती है कि प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता किससे प्यार करती है और उन दोनों मतलब जो साइरस के कैंडिडेट्स हैं मुझे वो भी नहीं पता कि वो लोग भी सारे के बारे में क्या सोचते हैं। बट अगर अज्यूम किया जाए, इमेजिन किया जाए कि वो लोग क्या सोचेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। अब हम यहाँ उसके इमेजिनेशन दिखा रहे होते हैं। सबसे पहले आता है जुन, जो सारा का नाम सुनकर ये कहता है कि नॉट बैड, अगर मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी होगी तो ही मैं सारा को चुनूँगा। फिर सेकेंड इमेजिनेशन में आता है किम। वो तो सारा का नाम सुन के ही अजीब बिहेव करने लगता है। सारंग सोचती है कि उनका रिलेशनशिप कुछ ऐसा है। मैं बच्चों को अभी ये तो नहीं बताना चाहूँगी कि हाउ टू डेट, वो भी इस एज में, बट आई होप तुम सब समझोगे क्योंकि ये सारा की ज़िंदगी का सवाल है। फिर वहाँ सारंग के पास कोई आता है। वो उससे कहता है कि मिस सारंग, क्या आप पब्लिक अनाउंसमेंट चेक करोगी प्लीज़। सारंग कहती है कि ओह हाँ चलो, अब मुझे काम कर लेना चाहिए शायद। यहाँ स्कूल में अब लंच टाइम होता है, जहाँ सारंग अकेले बेंच पर बैठ के होती है और वो सारा, किम, जुन तीनों को बात करती है। जहाँ सारा किम और जुन से कहती है कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस एग्ज़ाम में किया क्या। तो जुन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि जुन यानी कि मैं, वो कभी भी पढ़ाई नहीं करता है बट फिर भी वो सारा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है, तो तुम क्या कहना चाहोगी इस बारे में। तो उसे शट अप कहकर उसे मारने लगती है। यहाँ सारंग उन सबको देखकर हंस रही होती है कि वो अभी भी बच्ची है। फिर यहाँ सारंग को कोई आकर गुड आफ्टरनून विश करता है। वो भी उससे कहती है कि गुड आफ्टरनून सर।
वो उससे पूछता है, क्या तुमने लंच कर लिया? वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल का लाइब्रेरियन होता है जिसका नाम है मिस्टर वॉन। वो क्लियरली हैंडसम और केयरिंग है, ऐसा सारंग सोचती है उसके बारे में। वो कहती है कि हैंडसम, मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा कि सर बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझे थोड़ा बहुत तो क्रश है उन पे। वो उनसे कहती है कि थैंक यू, जो आपने बुक मुझे रेकमेंड की थी कुछ दिन पहले, वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल थी। वो उससे कहता है कि दैट्स गुड टू हियर, मैं तुम्हें और रेकमेंड करूँगा नेक्स्ट टाइम। वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो बहुत ज़्यादा, जैसे कि पास्ट लाइफ। सारंग कहती है, क्या पास्ट लाइफ? तो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं कि हाँ, क्या तुम इसी में इंटरेस्टेड हो? तो सारंग हंसकर कह देती है कि हाँ, थोड़ा बहुत। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे कुछ मतलब अलग ही इंटरेस्ट है, प्लीज़ लेट मी नो अगर मैं तुम्हारी और कोई हेल्प कर पाऊँ तो। वैसा कहकर चला जाता है। सारंग यहाँ सोच रही होती है कि वो कितना ज़्यादा काइंड है जब मैं उससे पहली बार में मिली थी। अब यहाँ सारंग याद कर रही होती है जब वो पहली बार स्कूल में काम करने आने वाली थी, उसका पहला दिन था काम पर, तो क्या हुआ था। यहाँ वो भीड़ भाड़ वाली बस से नीचे उतरी, फिर उसके बाद उसकी हील टूट गई और उसके स्टॉकिंग्स भी फट गए थे। तो सारंग सोच रही हो रही है कि आज का दिन पहला दिन था काम पर और वो ऐसा जाएगा, मैंने सोचा नहीं था, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती, मैं ऐसे कैसे जाऊँगी। तो वहाँ मिस्टर वॉन आते हैं। वो उससे कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो देखता है कि ये सब हुआ है। तो सारंग उस दिन को याद कर ये कहती है कि इतनी सारी अनलकी इंसिडेंट एक साथ हुए थे, मैं तो बस रोने ही वाली थी, मैं बहुत ज़्यादा ही अकेला महसूस कर रही थी उस दिन। अगर उस दिन मिस्टर वॉन ने मेरी हेल्प नहीं की होती। मिस्टर वॉन ने उससे कहा कि क्या तुम यहाँ थोड़ी देर वेट करोगी मेरा? और फिर वो कहीं चला गया और फिर थोड़ी देर बाद वापस आया। उन्होंने उसे एक बैग दिया और कहा कि प्लीज़ इसे ले लो। तो वो उसके लिए सैंडल लेके आया था और उसके लिए न्यू स्टॉकिंग्स लेके आया था। तो वो उससे माफ़ी भी मांगता है कि आई एम सॉरी, अभी सेल में सिर्फ ये शूज़ अवेलेबल थे, और वो देकर चला जाता है। सारंग इस बात से बहुत खुश हुई कि मतलब थैंक्स टू मिस्टर वॉन कि मेरा फर्स्ट डे था वर्क पर, वो एंटायरली एकदम टेरिबल नहीं गया सिर्फ उनकी वजह से। और फिर मैंने मेड श्योर किया कि वो जो शूज़ हैं वो मैं केयरफुली अपने पास हमेशा रखूं। तो आज भी ने उन शूज़ को संभाल कर रखा है। फिर सारंग का ध्यान दो बच्चों पर जाता है। वो उन्हें देखकर खुश हो रही होती है क्योंकि उनके थ्रेड्स बंधे हुए थे। सारंग देखकर कहती है कि कितनी वंडरफुल एज में मतलब उनको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, बट अचानक से देखती है कि उनके जो थ्रेड्स थे वो अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सारंग सोचती है कि क्या मैंने अभी जो देखा वो सही था, मतलब किसी न किसी ने उनके थ्रेड्स काटे हैं क्योंकि अभी वो ठीक थे। फिर सारंग सोचने लगती है कि मैंने डिसाइड किया था मैं सिचुएशन में अपना स्टेप आगे नहीं करूँगी, बट ऐसा पहली बार हुआ है। फिर वो उनके थ्रेड्स पकड़ती है और सोचने लगती है कि अगर मैंने इनको वापस बांधा जल्दी से तो शायद कुछ नहीं होगा। बट हम यहाँ मिस्टर वॉन को भी देखते हैं। वो उसे देखकर डर जाती है कि क्या है, क्या मिस्टर वॉन भी इन थ्रेड्स को देख सकते हैं। मिस्टर वॉन अपना हाथ आगे बढ़ा रहे थे सारा के थ्रेड्स की तरफ। तो सारंग ये देखकर सोच रही होती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, बट जिस वक्त मिस्टर वॉन ने अपना हाथ बढ़ाया मुझे टेरिबल फीलिंग आई कि क्या वो भी थ्रेड्स देख सकते हैं। तो ऐसे कहकर उसने मिस्टर वॉन का हाथ पकड़ लिया और वहाँ से सारा किम जुन गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा उनकी तरफ। सारंग ने ये बोल के टाल दिया कि उनके हाथ पर कीड़ा था और बस कुछ नहीं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं कि मैं अगर सोच लूँ मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या मैं सारंग, क्या तुम भी ये सब देख सकती हो मेरी तरह? तो सारंग सोचने लगती है कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर वो अपने दोस्तों की बातें याद करने लगती है जो बचपन में उसे इन्हीं सब चीज़ों की वजह से चिढ़ाया करते थे। तो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं कि पहले मैं बोलता हूँ, मैं कुछ अजीब चीज़ें देख सकता हूँ जैसे कि थ्रेड्स और उससे भी कुछ अलग। तो सारंग कहती है उससे अलग मतलब अदर थिंग्स मतलब। तो मिस्टर वॉन उसे बताते हैं क्या तुमने कभी कोई डार्क बीट्स देखी हैं जो थ्रेड से अटैच हो? तो सारंग कहती है कि नहीं, डार्क बीट्स मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं कि मैं इनको भी देख सकता हूँ, मतलब मैं इनको देखना ऐसे एंजॉय तो नहीं करता, बट जब भी मैं डार्क बीट्स वाले थ्रेड्स को देखता हूँ तो मुझे उन तक पहुँचना ही पड़ता है। सारंग, तुम मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखोगी ना प्लीज़? ऐसा कहने लगता है वो। और वो उसे ये भी कहता है कि देखो ये जो डार्क बीट्स है ना ये डेंजरस होते हैं। और फिर वो सारंग के कान में आकर कहता है कि अब हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट है, ओके? और वैसे कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो सारंग सोच रही होती है कि अगर सोचा जाए तो मैं तो मिस्टर वॉन से कभी पूछ ही नहीं सकती क्या उन्होंने उनके थ्रेड कट किए थे,
क्या वो यही करता है? मुझे यार मैंने अच्छे से नहीं देखा उस वक्त। फिर यहाँ हम सारंग को उसके घर पर देखते हैं, जिसके पास दौड़ कर सारा आती है। तो सारंग उस पर चिल्लाती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि बाथरूम में जाकर ब्रश करो। तो सारा कहती है कि ओ मैं भूल गई। और हाँ, मॉम डैड नानी के घर पे सेफली पहुँच गए हैं। तो सारंग कहती है कि हाँ मैंने सुना। सारा, क्या तुमने लंच टाइम में कुछ अजीब महसूस किया था? सारा कहती है कि लंच टाइम जब मैंने तुमको देखा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं लगा। क्यों? उन थ्रेड्स की वजह से? तो सारंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो सारा की तरफ देखकर सोचने लगती है कि मैंने अभी तक सारा को नहीं बताया कि वो उसके थ्रेड्स किससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो मतलब अट्रैक्शन वाली बात हो जाएगी ना कि भैया थ्रेड्स जुड़े हुए हैं तो उसकी तरफ आदमी अट्रैक्ट होगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ही चूज़ करे और मैं उसी से उसको टाई कर दूँ। फिर वो डायरेक्टली सारंग सारा से पूछती है, क्या तुम किसी को लाइक करती हो? तो सारा कहती है कि नहीं, किसी को भी नहीं। तुम बताओ, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? तो सारंग उसकी बातें ये सुनकर कहने लगती है, मतलब सोचने लगती है कि मतलब उसको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये बात कितनी ज़्यादा सीरियस है। सारा उससे कहती है कि हाँ मम्मा ने कहा था कि ये किम के घर पर छोड़ के आना है। तो सारंग कहती है कि ओके मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अब वो किम के घर जाते हैं, जो उनके बाजू वाला ही होता है। तो उसका डोर ओपन ही था। तो सारा कहती है कि शायद जो नया था इस वजह से डोर ओपन है। फिर वो सीधा अंदर घुस जाती है और उससे कहती है कि हाय किम। और यहाँ हम देखते हैं कि किम ने शर्ट नहीं पहनी थी। तो दोनों बहन फ्रीज हो जाते हैं कि उन्होंने अभी बहुत बड़ी गलती की है करके। तो सारंग उससे कहती है कि सॉरी किम, हमें नॉक करना चाहिए था। और वैसे कहकर पलट जाती है और वो उससे कहती है कि हम बाद में आते हैं और ये किमची मैं यहीं छोड़ कर जा रही हूँ। फिर वो किम से पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में काम करते हो ना? तो किम उसे बताता है कि हाँ। फिर सारंग सोचती है कि मैं उससे मिस्टर वॉन के बारे में शायद नेक्स्ट टाइम पूछ लूँगी। सारा भी किम को बोल कर जाने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगी और हाँ सॉरी किम, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है दोनों बहनें। और यहाँ किम शर्मा रहा होता है। फिर अगले दिन जब सारंग काम कर रही होती है, वो स्कूल की वेबसाइट चेक कर रही होती है, पर उसके दिमाग में तो मिस्टर वॉन की बातें चल रही होती हैं, जो कल हुआ था उस बारे में। यहाँ उसकी कोवर्कर होती है। सारंग सोच रही होती है कि डार्क बीट्स, वो भी थ्रेड्स में, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। फिर वो अपनी कोवर्कर से कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो उससे कहती है कि थैंक यू। उसके यहाँ दूसरी कोवर्कर आती है, वो उससे कहती है कि मिस मिया, कि तुम ब्राइड जैसी लग नहीं रही हो, मतलब कि तुम होने वाली ब्राइड हो, तुम आज थोड़ी सी पेल लग रही हो। तुम मिस सारंग भी उससे कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो मिस मिया कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी सी डिप्रेस थी। तो मिस सारंग सोचने लगती है कि आई एम नॉट श्योर ये सब क्या हो रहा है, बट वो सही नहीं लग रही है मुझे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है मुझे लगता है, मतलब वो हमेशा ऐसी नहीं रहती। फिर सब अपने काम पर लग जाते हैं और हम यहाँ देख मियाँ के आसपास वो ब्लैक फॉग स्टार्ट हो जाता है। फिर थोड़े लंच टाइम होने वाला होता है और यहाँ मिस सारंग सोच रही होती है कि मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं यहाँ अकेले लंच कर रही हूँ। फिर वो मिस मिया की तरफ देखती है जो कॉल पर बात कर रही होती है किसी से। वो उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हमारी बस शादी होने ही वाली है और अब तुम्हें ब्रेकअप करना है? कि हाँ मैं तुमसे मतलब मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, तो व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दैट? और फिर वो मिस सारंग को देखती है जो उसको बातें करते हुए देख लेती है। तो वो गुस्से में मिस सारंग की तरफ आती है और वो उससे कहती है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ, क्या तुम्हें ये फ़नी लगता है? और वो मिस सारंग को पकड़ लेती है। मिस सारंग उससे कहती है कि क्या क्या हुआ मिस मिया? तो मिस मिया उससे कहती है कि तुम मेरे ऊपर हंस रही थी। सारंग सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है और मिस मिया इतनी वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। फिर अचानक से वो दूर हो जाती है क्योंकि वहाँ मिस्टर वॉन आ जाते हैं मिस सारंग को बचाने के लिए और वो उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये डेंजरस है। फिर उसके बाद वो मिस सारंग से कहता है कि तुमने भी देख लिया ये जो डार्कनेस है। मिस सारंग और मिस्टर वॉन अब मियाँ की तरफ देखते हैं कि उनका जो रेड थ्रेड था वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है और मिस सारंग अब नोटिस करती है कि मिस मिया ने पास आना बंद कर दिया है। वो सोचती है क्या ये मिस्टर वॉन की वजह से हुआ है। तो मिस्टर वॉन मिया से मतलब मिस सारंग से कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक फ़ेवर दे सकती हो? सारंग कहती है कि कैसा फ़ेवर? फिर वो सारंग की आंखों पर अपना हाथ रखता है। वो कहता है कि ये है मेरा फ़ेवर, मैं इसके लिए तुमसे बाद में माफ़ी मांग लूँगा। और फिर मिस्टर वॉन मिस मिया का वो जो ब्लैक थ्रेड होता है उसे तोड़ देते हैं
और मिस सारंग पूछती है कि क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना। फिर वो उसके आंखों पर से हाथ हटाता है तो वो देखती है कि मिस मिया जो है अब वो ज़मीन पर पड़ी हुई है। वो मिस्टर वॉन से पूछती है कि क्या हुआ, तो मिस्टर वॉन उसे बताते हैं कि ये जब ब्लैक थ्रेड मतलब टूटते हैं तो वो इसी तरह से बर्न होकर डिसअपियर हो जाते हैं। मैंने तुम्हारी आंखें इसलिए बंद की क्योंकि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मतलब इससे जलते हुए देखने की, कि बहुत ज़्यादा ही अगली होता है और तुमने इन सब चीज़ों के बारे में पहले नहीं सुना है ना। क्या हम सबसे पहले मिस मिया को नर्स के पास लेकर जाएं? सारंग सोचने लगती है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि मिस मिया का जो थ्रेड है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है। अब यहाँ वॉन सारंग को एक जगह खाना खाने के लिए लेकर आया होता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, कुछ खा लो। तो उसे खाने लगती है और सोचती है कि उसने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि उसे मुझसे कोई बात करनी थी। वॉन उससे कहता है कि सारंग तुमने कहा कि तुमने कभी इससे पहले ब्लैक थ्रेड्स नहीं देखे हैं। सारंग कहती है कि हाँ मैंने कभी नहीं देखे। फिर वो याद करने लगती है अपने पेरेंट्स का कि मेरे पास ऐसी कोई भी मेमोरीज़ नहीं है कि मैंने ऐसे थ्रेड्स पहले कभी देखे हों। वॉन उससे कहता है कि ऐसा पॉसिबल मतलब तुमने ऐसे पहले कभी खुद से नहीं देखा है ना। वो कहती है कि नहीं। तो वह कहता है कि तुमने ये सब देखना शुरू कब किया। वो कहती है कि आज से। तो वॉन सोचने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने ऐसा पहले कभी ना देखा हो। उसका जो मतलब वो रेड थ्रेड देख सकती है पर ब्लैक वाले क्यों नहीं देख सकती। वॉन उसे बताता है कि वेल अगर शुरू किया जाए तो ये जो ब्लैक थ्रेड्स हैं हम इनको कनेक्शन ऑफ इल फेट कहते हैं। सारंग कहती है कि इल फेट। तो वॉन उसे बताता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो थ्रेड्स हैं गुड विल डेस्टिनी वाले वो कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं जब उनमें से कोई एक जो है उसका कनेक्शन कोई इल फेट से हो जाए तो वो जो थ्रेड है वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। हम इन्हें ऐसे कह सकते हैं कि कोई बैड स्पिरिट है जिसने रिलेशनशिप को पोजेस कर लिया हो। क्या तुमने मिस मिया को अजीब से बिहेव करते हुए नहीं देखा था, ऐसा कि जैसे कि उनको किसी ने पोसेस कर लिया हो। फिर सारंग याद करने लगती है कि मिस मिया ने कैसे बिहेव किया था। वो उसे बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होता है जब हम ऐसे लोगों के आसपास हों जिनके हाथ में ब्लैक थ्रेड्स होते हैं मतलब डार्क थ्रेड्स होते हैं। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि वो आगे क्या करने वाले हैं और वो क्या कर सकते हैं। वॉन सोचने लगता है कि वो ऐसा कहते हैं कि डार्क थ्रेड्स जो है वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के आसपास होते हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे बुरे कर्म किए हो या तो फिर उनका कर्मा पीछा कर रहा हो। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि अगर ये मेरी वजह से हो रहा हो क्योंकि तुमने कहा कि तुमने इन डार्क थ्रेड्स को अभी देखना शुरू किया है तो हो सकता है ये मेरी वजह से हो। सारंग कहती है कि तुम्हारी वजह से ऐसे कैसे मतलब मैं सडनली इनको कैसे देख पा रही हूँ। वॉन कहता है कि मुझे आई एम नॉट श्योर मे बी हो सकता है कि तुमने मेरी वजह से इन थ्रेड्स को देखना शुरू किया हो और अगर ऐसा है तो मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ। सारंग सोचने लगती है कि ये स्ट्रेंज है। वॉन उसे कहता है कि मतलब बहुत सारे असम्पशन है अभी के लिए तो चलो आगे देखते हैं कि क्या होता है। अगर ऐसा आगे कुछ होता है तो हमें पता चल जाएगा ये मेरी वजह से हुआ है या नहीं। फिर सारंग वहाँ से जाने लगती है। वो बाहर आती है। वो सोचने लगती है कि चलो आज का दिन फाइनली ख़त्म हुआ और वो जाने लगती है और मिस्टर वॉन उसी के पीछे होते हैं। यहाँ अचानक से एक ड्रंक आदमी सारंग के सामने आ जाता है और वो गुस्से में होता है और वो कहता है कि आई हेट माई वाइफ, आई हेट दिस वर्ल्ड। और ऐसा कहकर वो अपनी बियर बॉटल जो होती है वो सारंग के सामने तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है ये कहते हुए कि तुम बस वेट करो मैं तुम्हें मार दूँगा। फिर मिस्टर वॉन उस आदमी के पास जाते हैं तो वो आदमी उनसे कहने लगता है कि तुम कौन हो, क्या तुम भी मरना चाहते हो। फिर मिस्टर वॉन उसका जो डार्क थ्रेड था वो तोड़ देते हैं और फिर वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर मिस्टर वॉन वहाँ से जाते जाते सोचने लगते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने उसे समय पर रोक लिया, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाता जैसा कि मिस मिया के टाइम पे हुआ था। फिर उसके बाद वो मिस सारंग के पास आता है और ये सोचने लगता है कि ये जो डार्क थ्रेड्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा ही मिस सारंग के आसपास आने लग गए हैं। वो अब उनको अनसी नहीं कर सकती। वो उन्हें जितना नोटिस करेगी वो उतने ज़्यादा उसके आसपास आएंगे और अब वो ग्रेटर डेंजर में। वो उससे कहता है कि आई थिंक जो डार्क थ्रेड्स हैं वो तुम्हें बॉदर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी मेरे प्रेजेंस की वजह से। मैं बस तुम्हारे पीछे ही वॉक कर रहा था जब वो आदमी तुम्हारे सामने आया। मिस्टर वॉन उसे कहते हैं कि मेरे पास कुछ है तुमसे कहने को। मेरी एक एबिलिटी है जिससे मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से थ्रेड्स बहुत जल्दी डार्क होने वाले हैं। सारंग कहती है कि तुम क्या देख सकते हो। वो कहता है कि वेल तुम भी तो अजीब चीज़ें देख सकती हो ना। तो
और वो जो स्टूडेंट है ना सारा, जो 12th ग्रेड में, उसका जो थ्रेड है वो बहुत जल्दी डार्क होने वाला है। वो कहती है कि तुम व्हाट डू यू मीन, मैंने उसका जो थ्रेड है वो डार्क होने वाला है। वो कहता है कि हाँ, जो मैंने कहा वो सच है। पीपल विद डार्क थ्रेड्स इन्फ्लुएंस एवरीबडी अराउंड देम। और जब अब तुम इन थ्रेड्स को देखना चालू कर चुके हो तो अब तुम इन्हें और भी ज़्यादा देखोगे और इसका असर उन पर पड़ेगा जो तुम्हारे आसपास हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर तुम्हें मतलब ये डार्क थ्रेड्स खुद से दिखना चालू हो गए तो तुम और भी ज़्यादा ग्रेटर डेंजर में पड़ जाओगी। वो कहती है कि ये डेंजरस क्यों होगा अगर मैं उन्हें खुद से देख पाऊँगी तो। वो कहता है कि इमेजिन, अगर जैसे कि तुम अभी अकेली थी, जैसे जब वो आदमी तुम्हारे ऊपर वो बॉटल थ्रो कर रहा था। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मतलब ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम में से कोई एक अपनी जॉब क्विट कर दे और यहाँ से कहीं दूर चला जाए। मैं तुम्हारी मदद करूँगा आज से। वो कहती है कि मेरी मदद? वो कहता है कि आई विल टेक केयर ऑफ द डार्क थ्रेड्स। जब भी तुम उन्हें देखोगी और मैं उन्हें बर्न कर दूँगा। वो सोचने लगती है कि डार्क थ्रेड्स जो सारा पर आने वाले, मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती क्योंकि सारा को मैं सेफ़ और हैप्पी रखना चाहती हूँ। मिस्टर वॉन कहते हैं कि तुमने जैसे देखा अभी केसेस लाइक मिस मिया जैसा केस देखा, इफ़ दे डू अपीयर अराउंड यू, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा ताकि तुम सेफ़ रहो। फिर वो बहुत प्यार से मिस सारंग से कहता है कि आई गेस अब तुम मेरे साथ फंस चुकी हो कुछ समय के लिए। और वो सोचने लगता है ताकि मैं उन डार्क थ्रेड्स को तोड़ सकूं जब भी नेसेसरी हो। वो उससे कहता है कि ऑल्दो जो तुम्हारा कर्मा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है कि वो इतनी सारी डार्कनेस को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या तुमने अपने देश यानी अपनी कंट्री के साथ गद्दारी की थी अपने पिछले जन्म में या फिर कुछ ऐसा? वो कहती कि एक्सक्यूज़ मी। वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर उसे वो शमन की बातें याद आने लगती है कि वही प्रिंसेस वाली स्टोरी, कि शमन ने भी कुछ ऐसा ही सिमिलर मुझसे कहा था। आई वॉज वन ऑफ प्रिंसेस साराज हैंडमेड्स। मैं उनकी मेड में से एक थी। मैं बहुत ज़्यादा ही प्रिंसेस को पसंद करती थी और मैंने कुछ ऐसा ब्रेक कर दिया, कुछ ऐसा चीज़ ब्रेक कर दिया जिसको मुझे कभी छूना भी नहीं चाहिए था, जिसके लिए मुझे अपनी गंवानी पड़ी। एज अ रिज़ल्ट प्रिंसेस सारा के जितने भी फेटेड कनेक्शन थे वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए। दैट्स वाई मुझे ये टास्क दिया गया है कि मैं उनका फेटेड रिलेशनशिप फिर से कनेक्ट करूं इस लाइफ में। मिस्टर वॉन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं सारंग की तरफ। क्या हम अब यहाँ से चलें? सारंग कहती है कि डिडंट यू से दैट वी शुडंट बी हैंगिंग अराउंड ईच अदर? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम लोग को एक दूसरे के आसपास नहीं रहना चाहिए, ये स्ट्रेंज चीज़ें जो भी हो रही हैं उनकी वजह से? मिस्टर वॉन कहते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है वो पार्ट जब मैंने कहा था कि डार्कनेस को मैं बर्न कर दूंगा जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? इन कंक्लूजन इट्स बेटर हमारे लिए कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें, एक साथ रहें। ये बात सुनकर वो शर्माने लगती है और वो अपना हाथ मिस्टर वॉन को देती है और सोचने लगती है कि और मुझे कितनी शर्म आ रही है इस चीज़ में। यही नहीं हो सकता कि हम दोनों हाथ पकड़ें एक दूसरे का। मेरा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा ही बीट कर रहा है। फिर मिस्टर वॉन अपनी कार से सारंग को उसके घर छोड़ने ले जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना? वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? ये सब जो भी अभी हुआ ये बहुत ही थकाने वाला था, तो वो जो ग्लव कंपार्टमेंट है वहाँ पे कैंडीज होंगी तो तुम खुद ले सकती हो। वो कहती कि ओ थैंक यू। मिस्टर वॉन क्या तुम बता सकते हो कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि क्या तुम जानना चाहती हो? टू बी ऑनेस्ट मुझे गिल्टी फील हो रहा है बिकॉज मुझे लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। तो वो कहती है कि ओके बट यू स्टिल सीम क्वाइट फॉरवर्ड। देन मुझे ऐसे कहना चाहिए ना कि मैं तुम में इंटरेस्ट। तो सारंग कहती है एक्सक्यूज़ मी। मिस्टर वॉन कहते हैं कि आई वंडर इफ़ दिस माइट बी ऑल्सो अ फेटेड मैच। हो सकता है ये भी एक फेटेड मैच हो और अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसे इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। फिर वो सारंग से कहता है कि डू यू बिलीव इन फेट? सारंग कहती है कि आई डू। सारंग सोचती है कि मैं बचपन से साइरस की कहानियाँ सुनकर बड़ी हुई हूँ। आई कुडंट हेल्प वंडरिंग कि मेरे लिए भी कोई ऐसा होगा। आई विश मैं अपना भी कोई खुद का मैच ढूंढ पाऊँ। फिर वो मिस्टर वॉन से कहती है कि आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए और वो उनसे कहती है कि थैंक यू राइड के लिए। फिर वो सोचने लगती है ये थोड़ा मेरे घर से दूर है बट स्टिल
मिस्टर वॉन उससे कहते हैं कि डोंट मेंशन इट, आई couldn't send you away by yourself after what happened today। मतलब जो आज भी हुआ है उसके बाद मैं तुम्हें अकेले वैसे भी नहीं जाने देता। क्या तुम्हारा घर यहाँ से दूर है? तो सारंग अपना सीट बेल्ट खोलते हुए बोलती है कि ये यहीं पास में है, राइट में। तो वो खोल नहीं पा रही होती अपना सीट बेल्ट, तो मिस्टर वॉन उसकी हेल्प करते हैं और उसका सीट बेल्ट खोल के वो उससे कहते हैं कि आई थॉट, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही टू मच हो जाएगा कि अगर मैं तुमको डायरेक्टली घर छोड़ने का ऑफ़र करूं, क्या ये सच है? तो वो उससे कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो सोचने लगती है कि मैं अपना एड्रेस रिवील नहीं करना चाहती। मॉन उससे कहते हैं कि मुझे ऐसा ही लगा था। फिर वो मिस सारंग का सीट बेल्ट खोल देते हैं और वो उससे कहते हैं कि हैव अ गुड नाइट, कल मिलते हैं। और वो सारंग को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ सारंग शर्मा रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे सच में उन पर क्रश है? फिर यहाँ अगले दिन एक टीचर सारंग को आकर कहती है कि मॉर्निंग मिस सारा। वो कहती है कि हेलो, और फिर वो खिड़की के बाहर बच्चों को देखने लगती है जहाँ सारा होती है। फिर सारंग उस टीचर की बातों को इग्नोर करते हुए ये सोचने लगती है कि मैंने सारा को कल एक रैंडम वार्निंग दी थी कल रात। फिर हम यहाँ कल रात का सीन देखते हैं जहाँ पे सारंग सारा के पास आकर उसको ज़ोर से चिल्लाकर उस पर कहती है कि देखो, अगर कोई भी इंसान अजीब सा स्ट्रेंज मतलब बिहेवियर मतलब कुछ रिएक्ट करे तो तुम इमीडिएटली मेरे पास आओगे, समझ आया? अगर कोई भी तुम्हें डराए या फिर हार्म करे तुम मेरे पास आओगे। तो सारा ने उससे कहा था कि ओके। ये याद कर कर वो सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रैशली बात कर लिया कल रात को। आज मुझे फिर से उसे शांति से बिठाकर सब कुछ समझाना होगा। और यहाँ वो मैम देख लेती है कि सारंग कुछ सोच रही है उसके बातों को इग्नोर करके। तो वो उससे कहती है कि मिस सारा, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि हाँ, कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद वो खिड़की के बाहर फिर से देखती है तो यहाँ जो जिम टीचर होता है बच्चों का, वो सारंग के साथ आई कांटेक्ट बना लेता है। तो सारंग उसे देखकर ये सोचने लगती है कि क्या जस्ट मैंने अभी जिम टीचर के साथ आई कांटेक्ट बनाया या फिर नहीं बनाया? हमने जस्ट अभी आई कांटेक्ट बनाया। और फिर यहाँ पे जिम टीचर अपने काम में लग जाता है। और यहाँ वो दूसरी टीचर जो सारंग के पास होती है वो उससे कहती है कि वो देखो, वो 12th ग्रेडर्स है ना, वो फेमस ट्रायो, कितने क्यूट है वो। सारंग कहती है कि कौन? तो टीचर बताती है कि वो ट्रायो, वो जो 3 दोस्त है ना, सारा, किम और जुन, वो बहुत ज़्यादा ही वेल नोन है यहाँ पे। तो सारंग कहती है कि वेल नोन का क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो बताती है कि किम, जुन दोनों के दोनों सारा को लाइक करते हैं, उन दोनों का क्रश है उस पर, ऐसा बच्चों ने कहा था। फ्लर्टिंग कर रहे हैं वो पढ़ाई के टाइम पे, आजकल के बच्चे। तो सारंग ये सुनकर सोचने लगती है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसा कुछ सुन रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उन तीनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो लोग इस बात पर रिएक्ट कैसे करेंगे, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब यहाँ वो सोचने लगती है कि तो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तुम तीनों के बारे में। वेट, ये तो गुड न्यूज़ है ना? इट मीन्स अभी भी होप है। और फिर यहाँ हम सारा को देखते हैं जो अपने दोस्तों से कहती है कि अभी भी हमारी पीई क्लासेस क्यों लग रही है, अब तो हम सीनियर हो चुके हैं ना। तो किम कहता है कि ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए आई गेस। और अब यहाँ हम दूसरे बच्चों को देखते हैं जो एक बच्चे को तंग करने वाले होते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसके सर पर निशाना लगाओ फुटबॉल से। फिर उसके बाद वो किक तो करता है बॉल को, बट वो बॉल गलती से सारा की तरफ चली जाती है और उसे जुन अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और किम बॉल के सामने आ जाता है, जिससे किम का चश्मा टूट जाता है और उसके सर पे भी चोट लग जाती है। ये सब सारंग देख लेती है। वो कहती है कि क्या वो ठीक होगा, क्या वो ठीक है? फिर वो याद करती है कि किम बचपन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था, वो ऐसा था, बट वो स्टडी में फोकस करने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। ऑल्दो अब वो स्पोर्ट्स नहीं खेलता। और यहाँ दूसरी टीचर सारंग से कहती है कि आई होप वो ठीक होगा, बट हाउ रोमांटिक ना। वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। तो टीचर उससे कहती है कि तीनों के तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट इमेजिन सारा उनमें से किसी एक को चूज़ कर ले। तो सारंग उससे कहती है कि आई थॉट कि तुमने जस्ट अभी कहा था कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। वो कहती है कि हाँ हाँ, बट एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। तो सारंग उससे कहती है कि हाँ, बट अभी उसमें बहुत टाइम है। तो टीचर उससे कहती है कि वेल, वो सब रोमांस एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो मुझे भी नहीं मिला आज तक।
उनको ऐसे देखकर मुझे खुशी मिलती है। आई वंडर कि सारा किसको चूज़ करेगी। यहाँ सारंग सोच रही होती है कि आई नो, आई विश सारा को उसकी डेस्टिनी और सारा की जो डेस्टिनी है वो सेटल हो जाए हमेशा के लिए। बट ये सब कब होगा? आई होप उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। फिर वो किम के बारे में सोचती है। अब यहाँ हम सारंग को देखते हैं जो अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रही होती है काम करने के बाद। वो कहती है कि अब मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए। फिर वो जाने लगती है तो उसके सामने वो खिड़की से बाहर देखती है कि क्लास ओवर हो चुकी है, बेल बज गई है। फिर सारंग के सामने वो जिम टीचर आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर ये कहती है बहुत सारे टीचर से बात की अच्छे से, बट मैं अभी तक इनसे उतना अच्छे से बात नहीं कर पाई हूँ। तो गाइज़ ये है हमारे फिज़िकल एजुकेशन टीचर मिस्टर युन। वो उनसे कहती है कि मिस्टर युन, मैं विंडो से देख रही थी आपकी क्लास जब चल रही थी जस्ट नाउ। तो वो सरप्राइज़ होके बोलता है जी। तो सारा मुझसे कहती है कि वो इतना सरप्राइज्ड क्यों है। तो वो टीचर को बोलती है कि मैंने देखा आपका एक स्टूडेंट जो है उसको चोट लग गई थी, क्या वो अभी ठीक है? तो मिस्टर यूनुस से कहते हैं कि हाँ वो स्टूडेंट वो ठीक है, किसी को भी इतना हर्ट नहीं हुआ है। सारंग कहती है कि ओह दैट्स रिलीफ, थैंक यू। फिर वो वहाँ से चले जाती है और मिस्टर यून उसे देखकर शर्मा रहे होते हैं और खुद को कहते हैं कि इडियट, मिस सारंग मिस सारंग मुझसे बात करी। और वो इसी बात को सोच सोच कर शर्माने लगता है। और यहाँ हम किम को देखते हैं जो अपना चेहरा धो रहा होता है। तो वहाँ अचानक से सारा आती है। वो उससे कहता है कि तुम टॉवल लेके आती हो स्कूल में? तो सारा कहती है कि गर्ल्स अपना फेस वॉश करती हैं स्कूल पे, वो चेहरा थोड़ा ऑयली हो जाता है पूरे दिन भर इसलिए। तो किम मुझसे कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी सुनने की। तो सारा उससे कहती है कि क्या ये हर्ट हो रहा है? तो किम मुझसे कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हर्ट हो रहा है, इट्स जस्ट स्पोर्ट्स इंजरी और मुझे इसकी आदत है, मैं भी तो खेला करता था पहले। सारा उससे कहती है कि फिर बहुत टाइम हो चुका है तुमको स्पोर्ट्स छोड़े हुए। तो किम मुझसे कहता है कि क्या? तो सारा उससे कहती है कि थैंक्स और सॉरी एनीवे, कि ऐसा करने की तुम्हें दोबारा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। तो वह हंसने लगता है उसको देख के। तो सारा उससे कहती है कि हंसो मत मेरे ऊपर, ओके, और अगली बार से मेरे लिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो किम मुझसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भले ही चोट खा लूँगा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो सारा के सर पर हाथ फेरता है और फिर चला जाता है और सारा यहाँ शर्माने लगती है उस बात से। फिर हम यहाँ अगले दिन सारंग को देखते हैं जो सारा को उठा रही होती है। वो उससे कहती है कि सारा उठो, तुम्हें पता भी है समय क्या हुआ है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम रोज़ सुबह जल्दी उठेंगे क्योंकि तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं है। तो वो सारा उसे कहती है कि नहीं 5 मिनट और। फिर भी सारंग उसे उठाकर वॉशरूम की तरफ लेके जाती है। वो उससे कहती है कि 5 मिनट और क्या होता है, तुम अब एक सीनियर हो, उठो और जाके अपना मुँह धो। तो सारा भी नींद में वॉशरूम की तरफ चली तो जाती है। फिर यहाँ डोर पे कोई आता है तो सारंग जाकर देखती है ये किम होता है। किम कहता है कि गुड मॉर्निंग। सारंग कहती है कि किम अंदर आ जाओ, सारा भी रेडी नहीं हुई है। फिर सारंग सारा को चिल्लाकर कहती है कि किम आया है यहाँ पे। और अब यहाँ हम सारा को देखते हैं जो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि मेरे पेट दर्द हो रहा है, आई थिंक मुझे पीरियड्स आ गए। तो सारंग ये सुन के शॉक्ड हो जाती है कि ये पूरे मोहल्ले को बताएगी क्या, ये बच्चे का मैं क्या करूँगा क्या। फिर वो किम से कहती है कि तो वो कह रही है, फिर किम उससे कहता है कि इसमें क्या नया है। फिर सारंग उसे कहती है कि तुम पहले चले जाओ और मैं सारा के साथ बाद में आती हूँ। तो किम कहता है कि ओके, और अगर वो फ़ीस पे नहीं किया अभी तक तो पे करने बोल देना क्योंकि ये लेट हो रहा है, फिर ड्यूज़ हो जाते हैं तो टीचर्स लोग डांटना चालू कर देते हैं ना। और हाँ, उसे ये बता देना कि मैं टीचर को बता दूँगा कि वो बीमार है। फिर सारंग कहती है कि थैंक यू उसका इतना ध्यान रखने के लिए किम। फिर वो किम को रोक लेती है। बट वो फिर कुछ नहीं कहती, वो उससे कहती है कि इट्स नथिंग, तुम जाओ। किम भी कहता है कि ओके। और हाँ, जब सारा बाहर आए तो उससे पूछना कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इस टाइम पे पेन में रहती है बट वो कभी भी पेन किलर्स नहीं खाने को तैयार होती। तो सारंग कहती है कि ओके थैंक्स और फिर किम वहाँ से चला जाता है। और सारंग यहाँ सोच रही होती है कि मैं ऑलमोस्ट उससे पूछने ही वाली थी कि वो सारा को लाइक करता है क्या। सारा, हम यहाँ से जल्दी जाएंगे
और मुझे बताओ कि तुम आज स्कूल जाओगी या फिर स्कूल स्किप करोगी। और यहाँ हम सारा को देखते हैं जो वॉशरूम में होती है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है और वो इसी बात को सुन के ब्लश कर रही होती है। फिर वो वॉशरूम से बाहर आती है। सारा मुझसे कहती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है और ये तुम्हें फ़ीवर हो रहा है क्या, क्योंकि इस टाइम पे तुमको फ़ीवर होते रहता है। तो सारा कहती है कि इट्स फाइन, मैं स्कूल जाऊँगी। सारा के साथ स्कूल पहुंचती है जहाँ जुन भी होता है। सारा को जाने से पहले ये कहती है कि सारा तुम मुझे सीधा आकर बताओ या कोई भी अजीब चीज़ तुम्हारे क्लास में अगर होगी तो सारा कहती है कि जैसे कि क्या। वो उसे समझाते हुए कहती है कि लाइक समवन तुम मतलब सडनली तुमसे मीन हो रहा है और तुम्हें अजीब चीज़ें बोल रहा है, मतलब यू नो अ सडन चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो सारा कहती है कि वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि हम लोग 12th ग्रेडर्स हैं। फिर सारा मुझसे कहती है कि नहीं वैसा नहीं, आई मीन वो लोग तो जो तुम्हें डरा रहे हैं या तो फिर तुम्हें हार्म पहुंचा रहे हैं। तो सारा कहती है ओके गॉट इट। फिर यहाँ जुन जो है वो सारा से पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत है, मतलब वो थोड़ी सी पागल है क्या। तो सारंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जुन कहता है कि क्या सच में। और यहाँ सारा स्कूल के अंदर चली जाती है और वो सारा को जाते हुए देखता है और ये सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और सारंग यहाँ ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे किसी ह्योना वो कॉल पिक कर कहती है कि ह्योना क्या तुम कंट्री वापस आ चुकी हो, क्या मीटअप है, रियूनियन के लिए आना है। हाँ मैंने सुना तो है बट उसे अपना काम करना था। यहाँ दूसरी टीचर सारंग से कहती है कि मिस सारंग प्लीज़ अनाउंसमेंट चेक करिए और कंप्यूटर लैब की चाबी मुझे ला कर दीजिए। तो सारंग कहती है कि ओके। और यहाँ वो एक बॉक्स उठाकर जा रही होती है सोचते हुए कि जस्ट माई लक कि मैं वाइस प्रिंसिपल से रास्ते में टकरा गई। वो जा ही रही होती है और सोचते हुए कि एनीवेज मैंने अभी तक ह्योना की साइड से एक भी कॉल रिसीव नहीं किया, अभी तक बहुत टाइम से उसका कॉल नहीं आया। हम सब हाई स्कूल साथ में गए थे। ह्योना ने अपना कॉलेज कोरिया में कंप्लीट किया और काम करने के लिए अब्रॉड चली गई और आज वो वापस आ गई। उतने में यहाँ सारंग के पास कोई उसे ग्रीट करने आता है। वो एक टीचर के साथ होता है, मिस्टर वॉन। मिस्टर वॉन उसे कहते हैं क्या तुम एडमिन के ऑफिस जा रही हो। तो सारंग कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फिर यहाँ एक वो जो साथ में आई टीचर थी वो सारंग को घूर कर देख रही होती है। मिस्टर वॉन उस टीचर से कहते हैं कि जी हाय कि ऐसा करो तुम लाइब्रेरी पहले चले जाओ। तो वो कहती है कि ओके। और यहाँ हम देखते हैं कि उस टीचर का जो थ्रेड है वो धीरे धीरे डार्क होना स्टार्ट हो चुका है। तो उसका थ्रेड डार्क होते हुए मिस्टर वॉन कहते हैं कि मिस सारंग ऐसा क्या है कि आप जब भी आसपास होते हैं तभी मतलब ये थ्रेड्स जो हैं वो जल्दी डार्क होना शुरू होते हैं, ऐसा क्या है। तो सारंग कहती है कि क्या। वो कहता है कि कुछ नहीं, चलो अब हम चलते हैं। तो वो उससे सामान लेता है और वो लोग ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। तो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है ऑफिस के बाद। वो कहती है कि क्या मतलब। तो वो उससे कहता है कि मुझे कुछ टेस्ट करना है, क्या तुम काम के बाद मुझसे मिल सकती हो। तो सारंग कहती है कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट। वो कहता है कि आस्किंग समवन आउट ऑन डेट। तो सारंग कहती है कि वो डेट क्या, एक्सक्यूज़ मी क्या बोल रहे हो। तो आसपास देखने लगती है किसी ने सुना तो नहीं। तो मिस्टर वॉन उसे कहते हैं कि ये टेस्ट है मतलब ये ऐसा टेस्ट है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं डार्क थ्रेड्स को। तो सारंग कहती है कि ओ आई अंडरस्टैंड, प्लीज़ थोड़ा स्पेसिफिकली बताया करो यार, अच्छे से बताया करो। तो उससे कहता है कि क्या तुम अनकंफर्टेबल हो, मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा सारा के बारे में सुनना। तो वो कहती है कि अच्छा हाँ वो तो ज़रूरी है। तो वो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं कि देखो आई लाइक यू मिस सारंग, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हार्म पहुँचे। और उसे देखकर सारंग सोचने लगती है कि मिस्टर वॉन सीम्स काइंड बट समटाइम्स मतलब मुझे अजीब फीलिंग है उनके बारे में, मतलब वो कुछ तो अजीब इंसान है। तो उससे कहता है कि वो उससे कहती है कि आई एम सॉरी मेरे ऑलरेडी प्लान्स हैं आज रात के। तो वो उससे कहता है कि व्हाट अ शेम, मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सारंग सोच रही होती है कि वो ऐसी चीज़ें बोल के मुझे कंफ्यूज कर देता है। और यहाँ हम दो लड़कियों को बात करते हुए देखते हैं। वो उससे कहती है कि हे क्या तुम हाई स्कूल के रियूनियन पे जा रही हो आज। वो कहती है कि हाँ। तो वो उससे कहती है कि क्या तुमने उस लड़के के बारे में सुना जो हमारे डिपार्टमेंट में था, मैंने सुना है कि उसे किसी हाई स्कूल में नौकरी मिल गई है। वो कहती है कि ओ रियली। तो वो उससे कहती है कि हाँ समवन मतलब किसी ने ये फ़ोटो क्लिक की और मुझे भेजी है, क्या तुम्हें याद है ये। तो वो कहती है कि ही वॉज सच अ पीस ऑफ वर्क,
मुझे याद नहीं करना, मैं उसका फेस भी नहीं देखना चाहती दोबारा। और फिर हम यहाँ सारंग को देखते हैं जो एक होटल के अंदर एंटर करती है, तो उसके दोस्त से चिढ़ा कर कहते हैं कि देखो पब्लिक सर्वेंट यहाँ आ चुके हैं। यहाँ 3 लड़कियाँ होती हैं जो उसे हाय करती हैं। तो सारंग चिढ़ के उनके पास बैठती है और कहती है कि थर्सडे के दिन रियूनियन कौन रखता है, किसका ये इतना खूबसूरत सा आइडिया है। तो ये 2 दोस्त हैं उसके यहाँ सामने में, एक का नाम है जियोन और दूसरे का नाम है ह्योना। तो जियोन उससे कहती है कि ह्योना ने कहा कि आज के दिन वो फ्री है, फिर उसे आइलैंड पर वापस जाना है कुछ दिनों में। तो ह्योना कहती है कि दैट्स राइट, मुझे फॉरेन लैंड वापस जाना है, एटलीस्ट तुम इतना कर सकती हो मेरे लिए कि तुम मुझसे मिल लो और मेरे साथ ड्रिंक करो। तो फिर अपने वो बाजू वाली एक और फ्रेंड है उससे उसकी तरफ देखती है जिसका नाम मिंजी है। उसकी तरफ देखकर कहती है कि मैं ही सिर्फ यहाँ पब्लिक सर्विसेज में नहीं हूँ, इसका क्या हाल है। तो जियोन उसे बताती है कि उसने आज एक टेरिबल कॉलर रिसीव किया। तो मिंजी कहती है कि डैम इट ऑल, जो यंग है, जो यंग वंस है वो बहुत ज़्यादा ही अनोइंग है, मतलब गुस्सा दिला देते हैं, और जो ओल्ड वंस है वो कभी मुझे सीरियसली लेते ही नहीं है, ये बोल के वो गुस्सा करने लगती है। तो जियोन कहती है कि हे डोंट मैस विथ हर। तो सारंग कहती है कि उसकी जॉब कोई मजाक नहीं है। जियोन बताती है सारंग को, ये पूछती है सारंग से कि तुम बताओ तुम कैसी हो। तो सारंग कहती है कि वो मैं ठीक हूँ, और यहाँ वो थ्रेट्स के बारे में सोचने लगती है। ह्योना उसे बताती है कि देखो आज रात की मेन डिश यानी कि मेन इंसान मैं ही हूँ, तो मेरी बात सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ। तो सारंग उसे कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो वो कहती है कि जियोन कहती है कि ये एक मतलब किसी इंसान के बारे में है जो ह्योना की यूनिवर्सिटी में था, उसने कोई लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है। तो ह्योना बताती है कि हाँ वो लड़का, लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, द थिंग इज़ वो बहुत ज़्यादा ही टेरिबली मतलब गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। तो सारंग मिंजी की तरफ देख के कहती है क्या ये बुरी बात है, ये तो अच्छा है ना। तो मिंजी कहती है कि राइट। तो ह्योना बताती है कि लिसन, वो जो है बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, डार्क हेयर्स हैं और उसका फेस किसी मूवी स्टार की तरह दिखता है, और वो हाइटेड है और वो एक बहुत अच्छी वेल नोन फैमिली से बिलोंग करता है। टू पुट इट सिंपली, वो मतलब दैट लुक्स गुड इन कार्डिगन्स। तो वो कहती है कि व्हाट द हेक इज़ दैट, मतलब वो क्या है। तो वो उसे बताती है कि मतलब वो थोड़ा बुकिश टाइप का इंसान है, मतलब जिसको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारंग ये सोचती है कि जिस लड़की के बारे में ये बात कर रही है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि मतलब उसे सुनकर ऐसा लगता है कि मुझे तो सिर्फ मिस्टर वॉन की ही याद आ रही है। तो वो कहती है कि तो प्रॉब्लम क्या है। तो ह्योना बोलती है कि ही हैज़ द वर्स्ट पर्सनालिटी, वो टेरिबल है, वो एकदम वर्स्ट इंसान है, एब्सोल्युटली नो एम्पैथी। वो तुम्हारे स्कूल में ही है, वो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। तो हमारा एक प्रोफेसर था स्कूल में, मतलब वो 1 नंबर का बुली था जो लोगों को तंग करता था, बस कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि हमारी जो फील्ड थी वो छोटी थी। बट वो इंसान, वो लड़का, वो जो मन में है वो करता था, जो बोलना होता था वो बोलता था। और फिर एक दिन प्रोफेसर की डेथ हो गई। कोई उसे पसंद तो नहीं करता था, बट अब कोई मरा है तो थोड़ा दुख जताना पड़ेगा ना। तो हम सब के सब क्वाइट और रिस्पेक्टफुल थे, बट वो बिल्कुल नहीं। उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छा हुआ, कितना रिफ्रेशिंग है। उसने कहा, लिटरली उसने ऐसा कहा। मेरी फ्रेंड उससे रिसेंटली अभी मिलने गई थी, उसे लगा था कि वो अब बदल चुका होगा इतने सालों में। तो वो सारंग कहती तो फिर क्या हुआ। तो वो बताती है कि उसे बिल्कुल एहसास नहीं है कि उस दिन उसने जो बोला वो गलत था। उससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको लगता है कि जो उसने बोला वो सही था। और फिर मैंने सोशल मीडिया में देखा कि वो इस एरिया में अब काम करता है। ही सीम्स लाइक, मतलब वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। फिर वो लोग यहाँ पे चीयर्स करने लगते हैं। अब ड्रिंक टाइम है और मिंजी तुम भी पियो। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सबके सब ड्रंक हो चुके हैं। ह्योना कहती है कि हियर इज़ एन अपडेट। फिर वो सारंग को टैप करने लगती है कि देखो ये वो लड़का जिसकी मैं बात कर रही थी। बट यहाँ हम सारंग को देखते हैं कि वो सो चुकी है। तो ह्योना कहती है कि वो तो सो चुकी है, मैं तो उसे दिखाने वाली थी। तो जियोन कहती है कि उससे जगाओ मत। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं उसे बाद में दिखा दूंगी। फिर यहाँ अगले दिन ऑफिस में हम सारंग को देखते हैं जो कल रात ड्रंक होने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा उसने ड्रिंकिंग की थी, इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब लग रही थी। तो दूसरी टीचर सारंग से कहती है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस लंच स्किप करना है आज, मुझे ये बुक्स, मतलब मुझे स्टाफ रूम जाना है किसी काम से। तो वो उससे कहती है कि बी ए केयरफुल मिस सारंग। फिर सारंग यहाँ जाने लगती है बुक्स लेके, और वो सोचती है कि मुझे कल नहीं पीना चाहिए था इतना ज़्यादा।
मैं ये बुक्स मिस्टर वॉन को वापस करके सीधा वापस चली जाऊँगी। फिर यहाँ उसे मिस्टर वॉन मिल जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से सीधा वापस जा रही हो, एक हाय तक नहीं बोला तुमने मुझे। तो वो कहती है कि मैं बस यहाँ बुक्स रिटर्न करने आई थी, मुझे लगा कि तुम बिज़ी हो गए। तो वो कहता है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुम बीमार हो? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मिस्टर वॉन समझ जाता है कि वो कल रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की थी। तो उसे कहता है कि हंसकर, मुझे नहीं लगा कि था कि तुम एक हैवी ड्रिंक करो, तो मैंने तुमको मिसजज कर दिया मिस सारा। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम काम के बाद आज फ्री हो? मुझे बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। ओह बट आई गेस यू कांट मेक इट टुडे। तो सारा मुझसे कहती है कि श्योर, अगर ये थोड़ी देर की बात है तो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहती हो? मैं बस एक फेवर के लिए पूछूंगा आज काम के बाद एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर यहाँ हम सारा और किम को देखते हैं। तो सारा कहती है कि ये तो सारंग और लाइब्रेरियन है। देखो तो मैंने अपनी बहन को कभी इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा आज तक, लगता है वो उसे डेट कर रही है। तो किम कहता है कि क्या तुम जेलस हो? तो सारा कहती है कि हम फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट है, हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है। तो वो उससे कहता है कि सच, और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तो सारा शर्मा जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। ये कहकर मैं अपना होमवर्क भूल गई, मैंने अभी तक उसे नहीं किया, और वो वहाँ से चली जाती है। जब सारा होमवर्क का बहाना वहाँ से चली जाती है तो फिर यहाँ किम सारंग की तरफ देखता है और कहता है कि वियर्ड, ये दोनों इतने क्लोज कब आए? वो तो लड़कों के आसपास बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल थी जब से वो लड़का उसे छोड़ कर गया। यहाँ शायद सारंग के एक्स की बात हो रही है। फिर यहाँ स्कूल ख़त्म होने के बाद सारंग बाहर खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि मिस्टर वॉन ने कहा था कि जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो मुझे कॉल करेंगे, पर यहाँ ह्योना का मैसेज आया होता है कि मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर हूँ, मुझसे मिलने आओ। वो कहती है क्या ह्योना यहाँ? फिर अचानक से पीछे से ह्योना आ जाती है और वो सारंग से कहती है क्या तुम सरप्राइज्ड हो? पर वो पीछे देखकर मिस्टर वॉन को ही देख के हैरान हो जाती है कि ये वॉन है। तो सारंग कहती है कि क्या हुआ? वो उससे कहती है कि देखो ये वही है, दैट पीस ऑफ वर्क जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। फिर सारंग पीछे पलट कर ये सोचती है क्या ये सब क्या हो रहा है? जिसके बारे में ह्योना ने मुझे कल बताया था वो मिस्टर वॉन है। फिर वो मिस्टर वॉन की अच्छी अच्छी बातें याद कर रही होती है और सोचती है कि ही डजंट सीम लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन एट ऑल। ह्योना उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे कहती है क्या तुम उस लड़के को जानती हो? क्या तुम उसके क्लोज हो? हाउ वॉज ही? वो कैसा है? तो सारंग तो कुछ जवाब नहीं देती कंफ्यूज होके। तो ह्योना उसे कहती है कि टू इमेजिन हिम एट योर स्कूल, ही इज़ रियली मेस्ड अप। तो सारंग उससे कहती है कि बट आई डोंट नो कि मैं आई कैन कंक्लूड, ये तुम्हारी एक कहानी से मैं सब कंक्लूड कर लूँगी। तो ह्योना कहती है कि ये बस इतना ही नहीं है, मैं ऐसी नहीं होती अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो होता तो। ही वॉज टेंगल्ड अप इन अदर बैड थिंग टू। अब यहाँ वो कौन सी बैड थिंग्स की बात कर रही थी ह्योना वो नहीं पता, बट वो ये आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर वॉन वहाँ आ जाते हैं ह्योना के पीछे। वो उससे कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया है ह्योना, हम मिले नहीं, और तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? वो उससे कहता है कि इट्स गुड टू सी यू, बट मिस सारंग और मेरा आज का कुछ प्लान था, हम दोनों को कहीं जाना था। तो वो सारंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है, मतलब यू नो व्हाट, ऐसे एज अ फ्रेंड मैं उसको बचाऊं टाइप, उसके सामने आके खड़ी हो जाना। तो वो सारंग उससे कहती है कि ह्योना, मिस्टर वॉन सही कह रहे हैं, हमें आज कुछ डिस्कस करना है, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ, ओके? फिर ह्योना उसे कहती है कि तुम मुझे टेक्स्ट करना। तो सारंग कहती है ओके, और ह्योना वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वॉन सारंग से कहते हैं कि ह्योना ने तुम्हें क्या बताया? क्या वो मेरे बारे में था? ऐसा मुझे लगता है। क्या वो मेरी बैड पर्सनालिटी के बारे में बात कर रही थी? वैसे ये सच है कि मेरी मतलब मुझ में वो बैड पर्सनालिटी है। नॉट टू मेंशन दैट मुझ में वो अल्टीरियर मोटिव्स हैं तुम्हारे लिए मिस सारा, बट आई विश कि तुम मुझे कभी गलत नहीं समझोगी। आई रियली डू लाइक यू, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, एंड आई डू फील रिस्पॉन्सिबल इन दिस सिचुएशन। सो इफ़ इट्स ऑल राइट, अगर तुम्हें सही लगे, आई होप कि तुम मुझे अवॉइड नहीं करोगी। फिर वो उसकी आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है, तो क्यों ना हम फिर कभी बाद में बात करें। फिर यहाँ अगले दिन सारंग अपने बेड से उठती है सुबह, और वो इन्हीं सब बातों को, मतलब मिस्टर वॉन की बातें याद करके शर्मा रही होती है, और यहाँ सोच रही होती है कि आई डिडंट गेट टू टॉक टू मिस्टर वॉन यस्टरडे, कि मैं कल मिस्टर वॉन से बात नहीं कर पाई,
और फिर यहाँ वो देखती है कि उसको किसी का मैसेज आया और ये मैसेज किसी और का नहीं, ह्योना का होता है। ह्योना उससे कहती है कि जस्ट यू वेट, मैं सियोल वापस आऊँगी। तो सारंग उससे कहती है कि हैव फन। तो ह्योना उसे कहती है कि आई एम टेलिंग यू ही इज़ बैड न्यूज़। फिर उसे ह्योना का डायरेक्ट कॉल आ जाता है, वो उठाती है, हम तैयार होते होते उससे कॉल पे बात करती है। उससे कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो ह्योना उससे कहती है कि आई डोंट बिलीव इट, मतलब मैंने उस इंसान को कभी किसी की तरफ ऐसे उन नज़रों से देखता हुआ आज तक नहीं देखा। तो यहाँ सारंग शर्मा रही होती है और ये सोच रही होती है कि क्या कहना चाह रही है भाई। तो ह्योना उससे कहती है कि वो मुझे फिर से बुला रहे हैं, तुम वेट करो, हमें मिलना होगा और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। फिर सारंग ऑफिस जाती है और यहाँ वो अपने कोवर्कर्स के साथ लंच कर रही होती है। उसमें से एक टीचर कहती है कि असिस्टेंट प्रिंसिपल के साथ आज मेरी लड़ाई हो गई। तो दूसरी टीचर उसकी बात सुनकर ये कहती है कि तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा दिन तो शायद अच्छा नहीं जा रहा। तो सारंग कहती है कि सॉरी टू हियर दैट। फिर वो यहाँ देखती है कि वो जो जिम टीचर था वो यहाँ आ गया। तो दूसरी टीचर सारंग के कान में ये कह रही थी, हमारे स्कूल में बहुत सारे गुड लुकिंग टीचर्स हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन और मिस्टर जॉन जो हमारे जिम टीचर हैं, कि तुम और सारंग तुम किसे प्रेफर करेगी, मतलब जैसे कि अगर किसी को पिक करना है तो तुम किसको पिक करोगी। तो यहाँ सारंग हंस रही होती है और जो हमारे जिम टीचर है वो भी शायद ये सब सुन रहे होते हैं। ये सुन के वो एम्बेरस हो रहे हैं, थोड़े से चैटर ये सब जो भी टीचर लोग की हो रही है वो सुन के। फिर यहाँ सारे टीचर्स का लंच हो जाता है, वो उठ जाते हैं। तो ये मिस्टर जुआन जो है वो सारंग के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मिस सारंग क्या तुम कॉफ़ी ड्रिंक करोगी। फिर वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है। वो कहता है कि हियर, ये मेरे पास एक बच्ची है। वो उसे देकर वहाँ से चला जाता है और वो सोचती है कॉफ़ी, बट हम तो इतने क्लोज़ हैं ही नहीं, तो मुझे कॉफ़ी कैसे दिखेगी। फिर वो यहाँ बाकी टीचर्स को देखती है और उसमें से एक टीचर कहती है कि ओ मिस सारंग हैव अ कॉफ़ी। बट सारंग कहती है कि ये किस लिए। तो वो टीचर उसे बताती है कि मिस्टर योजिन जो है, मिस योजिन, वो उसने ये सब सबके लिए ख़रीदा है और अपनी वेडिंग अनाउंस करने के लिए। हो तुम्हें तो पहले एक मिल चुका है, ऐसे कहकर वो मिस सारंग के पास चले जाते हैं। तो सारंग सोचती है क्या ये कॉफ़ी वही है, तो शायद इसलिए उसने ऐसा कहा कि यही उसके पास एक बच्ची है करके। मैंने इसको ऑलरेडी एक गलत वे में ले लिया था, मतलब मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, बट यहाँ वो गलत थी। मिस्टर जुआन ने सारंग के लिए स्पेशली कॉफ़ी ख़रीदी थी, वो गिफ्ट वाली कॉफ़ी नहीं थी जो मिस यूजन ने अपने स्टाफ मेंबर्स को बांटी थी। और यहाँ हमारे बेचारे जिम टीचर ये सोच रहे होते हैं कि क्या उसे वो पसंद आई थी, पसंद आएगी, आई होप उसको पसंद आए। और ये बेचारे को पता ही नहीं है कि इसने भी वही सेम कॉफ़ी ला दी और अब सारंग उसे गलत समझ रही है। फिर यहाँ क्लासरूम का सीन होता है जहाँ सारे बच्चे किसी चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। आई थिंक ये उनके सीनियर होने का सेलिब्रेशन। और यहाँ सारे सीनियर्स को कैप्स बनाई गई थी, केक्स रखे गए थे और सारा सबसे ज़्यादा खुश थी। और वहाँ टीचर्स उन्हें प्रेज़ कर रहे थे कि गुड लक तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सारा कहती है कि थैंक यू एवरीवन। फिर सारा किम को कहती है कि तुम्हें भी गुड लक किम। वो उससे थैंक्स कहता है और यहाँ सारा सारे जूनियर्स को गिफ्ट्स बांट रही होती है। तो यहाँ दूर खड़ी एक लड़की सारा को घूर रही होती है और हम देखते हैं कि उस लड़की का थ्रेड जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो चुका है। और इससे दूर खड़े हमारे मिस्टर वॉन देख रहे होते हैं। वो उसे देखकर कहते हैं कि ये मतलब समय आ चुका है, अब मैं क्या करूँ, अब चीज़ें डेंजरस होने वाली हैं। फिर वो लड़की सारा के पास आती है, वो उससे गिफ्ट देती है और सारा उसे कहती है कि थैंक्स जी हाय, ये लो तुम्हारे लिए केक। और फिर यहाँ सारा केक खाते हुए किम से पूछती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा गिफ्ट्स कैसे मिले। तो किम उससे कहता है कि एओ, अपने मुंह में खाना भर के ऐसे मुझसे बात मत करो। फिर यहाँ दूसरी लड़कियाँ उसे बताती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि किम जो है वो हेड है, इसलिए उसके पास इतने सारे गिफ्ट्स हैं। तो सारा कहती है कि हाँ सही कहा। और फिर हम यहाँ जिन को भी देखते हैं जो वहाँ आ जाता है। तो बाकी लड़कियाँ उसे देखकर ये पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो लाइब्रेरी क्लब में नहीं हो ना। तो वो उससे कहता है कि वेल, मैं दिल में हूँ, आई लव लाइब्रेरी। फिर वो वही ब्लैक थ्रेड वाली लड़की जो जी हाय होती है वो सारा के पास वापस आती है। वो उससे कहती है कि
ये कितना सही है ना कि जो क्यूट बंदे हैं वो दिन भर तुम्हारे आसपास रहते हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं। तो वो सारा उसे कहती है कि आई फॉरगॉट कि तुम्हें लाइब्रेरी टीचर पर क्रश है ना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस उसका फेस पसंद है, मतलब मैं सिर्फ एडमायर करती हूँ, मेरे क्रश नहीं है। आई जस्ट वो कुछ बोल ही रही होती है और फिर वो उसका थ्रेड जो है वो और ज़्यादा ब्लैक होने लगता है। सारा को देखकर कहती है कि आई विश आई वर यू, काश मैं तुम होती। तो यहाँ मिस्टर वॉन भी उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि बस अब वो होने ही वाला है, वो पूरी तरह से ब्लैक होने वाला है, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या मैं उसे काट दूँ अभी, या अगर मैंने उसे अभी या फिर मैं उसे तब काटूँ जब वो पूरी तरह से डार्क हो जाए। बट अगर मैंने उसे अभी काटा तो जो थ्रेड है वो कभी दोबारा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है कि वेल आई गेस वो दैट्स नॉट माई बिजनेस। फिर हम यहाँ सारंग को देखते हैं। सारंग को किसी का मैसेज आता है, ये मैसेज होता है सारा का। सारा उसे मैसेज कर कर बोलती है कि लकी अब तुम मुझे भी घर जाना है, आई विश कि मैं यहाँ से जा पाती। तो सारंग उसे कहती है कि फोकस ऑन योर स्टडी मिस 12th ग्रेडर। बट यहाँ सारा उसे कॉल कर देती है। तो सारंग उससे पूछती है कि क्या ये ब्रेक टाइम है। तो सारा उसे बोलती है कि लकी यू, ओ वेट तुम्हें पता है आज कुछ वियर्ड हुआ था सुबह मेरे साथ। तो सारंग कहती है कि वो क्या हुआ था। तो सारा उसे कहती है कि नेवर माइंड, जी हाय मुझे कोई बुला रहा है तो मैं तुमसे घर में मिलती हूँ। ऐसा कहकर सारा फ़ोन काट देती है। तो सारंग यहाँ सोच रही होती है कि क्या हुआ होगा, कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या ऐसा इसलिए कि मिस्टर वॉन ने मुझे कहा था कि सारा का थ्रेड जो है वो बहुत जल्दी डार्क होने वाला है, तो हमें उसे सारे डार्क थ्रेडर से दूर रखना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से भागने लगती है ये सोच के कि लेट्स गो, मुझे जाना होगा, उसे देखना होगा। पर वो यहाँ किसी से टकरा जाती है और ये कोई और नहीं मिस्टर वॉन होता है। तो वो उससे कहते हैं मिस सारंग। तो सारंग उसे कहती है कि मिस्टर वॉन मैं थोड़ी बिज़ी थी अभी। तो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं कि हुआ क्या ये बताओ। तो सारंग उनसे कहती है कि सारा ने मुझे कॉल किया था और मुझे कुछ अजीब लगा। तो मिस्टर वॉन भी उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि लेट्स गो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हम यहाँ सारा और जुन को साथ में देखते हैं। जुन सारा से पूछता है कि सारा तुम कहाँ थी। तो सारा कहती है कि मैं तो 4th फ्लोर में थी। तो जुन कहता है कि क्यों, वहाँ तो कुछ भी नहीं है म्यूज़िक रूम के अलावा। तो सारा कहती है कि नेवर माइंड। फिर यहाँ हम पीछे से सारंग सारा को आवाज़ लगाती है और उसकी तरफ दौड़ के आती है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि एक फ्लावर पॉट सारा के ऊपर गिरने वाला था। तो सारंग उसे बचा लेती है, उसे धक्का मारकर। वो उससे कहती है कि सारा क्या तुम ठीक हो। तो सारा उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब हम यहाँ फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ मिस्टर वॉन ने सारंग को कहा था कि मैं बिल्डिंग में सर्च करता हूँ और तुम सारा के पास जाओ। फिर यहाँ सारंग सोच रही होती है कि मिस्टर वॉन अब बिल्डिंग में होंगे। फिर सब बिल्डिंग की तरफ देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं होता और यहाँ पहुँच जाते हैं मिस्टर वॉन। उन्होंने देख लिया था कि वो फ्लावर पॉट फेंकने वाली और कोई नहीं जिहाई होती है। वो उससे कहता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, या फिर हम प्रिंसिपल ऑफिस जाएं। और उसका थ्रेड देखकर ये सोचने लगते हैं कि उसका जो थ्रेड है वो कम्प्लीटली अभी भी डार्क नहीं हुआ है। जिहाई का जो थ्रेड है वो अभी तक डार्क नहीं हुआ है, बट ऑलरेडी वो उसे इफ़ेक्ट करना चालू कर दिया है। और ये ज़्यादातर सेंसिटिव वंस के साथ ही होता है, जैसे कि उस टीचर का हुआ था जिसने मिस सारंग पर अटैक किया था। तो वो उससे कहता है कि चलो लाइब्रेरी चलते हैं। और मिस्टर वॉन यहाँ सोच रहे होते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने थ्रेड्स डार्क होने के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया, जब उनके थ्रेड्स जो है कम्प्लीटली डार्क हो जाते हैं। बट जी है वो कभी नहीं भूलेगी कि उसने अभी अभी क्या किया है। और ये लोग यहाँ लाइब्रेरी पहुँचते हैं और मिस्टर वॉन सोच रहे होते हैं कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे उसे भड़काना होगा ताकि उसका जो थ्रेड है वो कम्प्लीटली डार्क हो सके और मैं उसे तोड़ दूँ ताकि बाद में नया थ्रेड वापस ग्रो कर सके। तो वो शुरू करता है। वो जिहाई से सबसे पहले ये कहता है कि जिहाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो जिहाई रो रही होती है। तो मिस्टर वॉन उससे और भड़काने के लिए कहते हैं कि नेवर माइंड, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा क्योंकि अब ये सब तो हो ही चुका है। क्या तुम सारा से नफरत करती हो क्योंकि तुम खुद को उससे कम समझती हो, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर इसलिए कि जुन और किम वो दोनों उसके आसपास रहते हैं हमेशा। तुम में वो करेज ही नहीं है कि तुम जुन को ये बता पाओ कि तुम उसे लाइक करती हो। बट
तुम सिर्फ सारा को अनहैप्पी करना चाहती हो और उसे हार्म पहुंचाना चाहती हो। जी हाय, तुमको पता है लोग इस फीलिंग को क्या कहते हैं? इसे लोग अ सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी कहते हैं। और फिर उसके बाद ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। वो उसका जो थ्रेड है वो पूरी तरह से डार्क हो जाता है। तो वो जैसे ही मिस्टर वॉन पर अटैक करती है तो मिस्टर वॉन उसका थ्रेड तोड़ देते हैं। और यहाँ हमें कुछ ह्योना का पास सीन दिखाते हैं, शायद ये उसी से कुछ रिलेटेड हो पास से। अब यहाँ थ्रेड तोड़ के हो चुका होता है और सारंग वहाँ आ जाती है। वो मिस्टर वॉन को देखती है और यहाँ मिस्टर वॉन कहते हैं कि तुम यहाँ, और ऐसा कहते ही वो नीचे गिर जाते हैं। तो सारंग उनके पास आती है। वो उनसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा मेंटली टायर्ड हूँ। मिस्टर वॉन सोच रहे होते हैं कि मैंने मिस सारंग की आंखों को शील्ड किया था उस टाइम पे, ताकि वो इस थ्रेड को जलते हुए ना देखे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेरिबल होता है कि वो आती है। और यहाँ मिस सारंग सोच रही होती है कि मुझे याद है कि उन्होंने मुझे वो थ्रेड को जलते हुए नहीं देखने दिया था। हो सकता है कि उसी की वजह से इनको, मतलब ये इतने ज़्यादा थक गए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो शिवा कर रहे हैं। और यहाँ सारंग उनसे कहती है कि मैं आए, क्या मैं उसकी मदद करूँ? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, एक्चुअली मैं आए। और वो खुद ही सारंग को हक कर ले रहा है। और वो कहता है कि बस मुझे थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, वुड यू लैंड मी योर वार्मथ फॉर अ मोमेंट? और वो उसे ऐसे कहकर हक कर लेता है। और सारंग यह सोच रही होती है कि मुझे और कितनी देर ऐसे रहना पड़ेगा। और वो ये सोच सोच कर शर्मा रही होती है। वो सोचती है कि मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बट अगर उसने मेरी हार्ट बीट सुन ली तो क्या होगा। फिर उसके बाद मिस्टर वॉन उठ जाते हैं और वो सारंग से कहते हैं कि थैंक यू। मैं ऐसा हो जाता हूँ जब भी मैं डार्क थ्रेड्स को जलते हुए देखता हूँ, ऐसा शायद इसीलिए हुआ। तो सारंग मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इससे तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेन हो जाते हो, कि वो तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेन कर देता है। तो मिस्टर वॉन कहते हैं कि नो वरीज, आई फील समवॉट रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ जी हाय को नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ देखते हैं। तो सारंग मुझसे कहती है कि बट स्टिल तुमने मतलब तुम मेरी मदद कर रहे हो, तो मैं तुमसे ऐसे ही मदद नहीं ले सकती, बदले में मुझे कुछ देना भी चाहिए तुमको। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? तो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं हंसते हुए कि यू आर रियली ड्रिवन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ सारंग शर्मा जाती है। तो यहाँ मिस्टर वॉन सोच रहे थे, एट फर्स्ट मैं बस इससे सरप्राइज था कि मेरे जैसे कोई थ्रेड्स देख सकता है, मतलब प्लीजेंटली सरप्राइज्ड। वंस I learned of the dark threads, I only thought of how troublesome they might be. And even before that, और यहाँ वो सारंग से कहता है कि मिस सारंग, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे जो पहले कहा था कि something about I want an experiment? तो सारंग कहती है कि हाँ मुझे याद है। तो मिस्टर वॉन उससे कहते हैं तो क्या हम इसे एक ट्राई दे सकते हैं, क्या हम डेट पे जा सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तो सारंग शर्मा जाती है और वो सोच रही होती कि कम ऑन, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, और वो उसे ओके बोल देते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन, सारंग अपने घर पर होती है रात को और वो मिस्टर वॉन की बातें सोच सोच कर शर्मा रही होती है और खुद को बता रही होती कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट, बट डेट है, ऐसा सोच सोच के खुश हो रही थी। और यहाँ सारा उसे देख रही होती है कि इसे क्या हुआ है करके। फिर सारा स्कूल की बात याद कर रही होती है जब वो सारंग को कहीं जाते हुए देख रही थी और सारंग ने उससे कहा था कि मैं जल्दी वापस आऊँगी। और फिर जुन उसे उठाने आया था और यहाँ सारा उससे कहती है कि उसे हुआ क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? जुन कि क्या कुछ कर पा रहे? जुन उससे कहता है कि हे, सारंग ने तुमसे सुबह कहा था ना कि केयरफुल रहने को। तो वो कहती है कि हाँ नेवर माइंड। और वो सोचने लगती है कि आई एम श्योर मैं बस कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो रही हूँ, या फिर प्रोबेबली नथिंग, जस्ट मी बीइंग अ किड। अब हम सारंग को अपने घर के कंपार्टमेंट के बाहर खड़ा देखते हैं और उसे किसी का कॉल आता है और ये किसी और का नहीं, जुइन का होता है। अब हमें पता चलेगा कि जुइन जो है वो अब कौन है। तो वो कहती है कि जुइन व्हाट्सअप। वो उससे फिर कहती है कि नथिंग मच, बस रेस्ट कर रही हूँ, मेरा वीकेंड आफ्टर ऑल। तो जुइन उससे कहती है कि तुम कितनी लकी हो, मैं तो अभी भी काम पर हूँ। तो सारंग हंसने लगती है। अब ये जो जुइन जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, जो मतलब हाई स्कूल के टाइम से। और बट अनलाइक ह्योना और मिंजी के जैसे नहीं है वो। जुइन जो है वही सिर्फ एक लौती फ्रेंड है उसकी, जिसको उसकी ये थ्रेड्स देखने वाली एबिलिटी के बारे में पता है। वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में साथ में गए थे।
जुएन जो है वो अभी भी अपने कॉलेज के स्वीट हार्ट जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो अभी भी उसे डेट कर रही है। वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। तो यहाँ जुएन सारंग से कॉल पे कि कॉलेज डेज जो थे वो सबसे बेस्ट थे, कम से कम हमारे पास ब्रेक्स और वैकेशंस तो थे। तो सारंग उसे कहती है हंसते हुए कि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रफ टाइम गुजर रहा है तुम्हारा। तो जुएन उससे कहती है कि गॉश तुम्हें तो पता भी नहीं है, ऑनेस्टली मैं स्कूल मतलब हाई स्कूल वापस जाना चाहती हूँ, जहाँ हम जैसे कि हम कन्वीनियंस स्टोर में शेल्फ से स्नैक्स चुराया करते थे। तो सारंग कहती कि हाँ हाँ हमने किया है करके। तो जुएन उसे कहती है कि अब ये सब बातें हो गई, कोई न्यूज़, कोई नया बॉयफ्रेंड? तो सारंग कहती है कि कुछ ही दिन तो हुए हैं हम दोनों ने एक दूसरे को कॉल किया हो, और ऐसा कुछ नहीं है। तुम बताओ, तुम और संजुन साथ में हो अभी भी? तो वो उसे बताती है कि आई थिंक हम सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं बहुत जल्द। तो सारंग कहती है क्या? तो वो उसे बताती है कि बट वेट सारंग, हम क्या अभी भी तुम्हारे साथ टच में हैं कि मतलब तुम्हारी उससे बात हो रही है? तो सारंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि ओके फिर नेवर माइंड, मुझे लगता है कि तुमने नहीं सुना होगा। तो सारंग उसे गुस्सा होकर पूछती है कि वेट हो क्या रहा है, तुम ऐसे ही टॉपिक चेंज नहीं कर सकती। तो उसे कहती है कि ओ आई मीन कि वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम कैसी हो। तो सारंग कहती है कि तो तुमने क्या बोला? तो जुएन बोलती है कि नथिंग ऑफ कोर्स, मैं क्यों उसे तुम्हारे बारे में कुछ बताऊंगी। तो सारंग कहती है कि देन दैट्स फाइन, और मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं उसे दोबारा देखूं। और हमें यहाँ पता चलता है कि हामिन जो है वो सारंग का एक्स बॉयफ्रेंड है। और फिर जुएन उसे कहती है कि ट्रू, मैं आई एम ग्लैड ही हैजंट रीच्ड आउट, तो हम दोनों गेट टुगेदर में मिल रहे हैं सून, ओके? तो सारंग मुझसे कहती है कि मैं मंडे को हाफ डे ले रही हूँ, तो तुम क्या फ्री हो तब? तो वो उसे कहती है कि बस हम दोनों ना, तो चलो डिनर ऑन मंडे, आई थिंक मैं फ्री हूँ। और यहाँ सारंग मिस्टर वॉन के बारे में सोच रही होती है कि मुझे मिस्टर वॉन के साथ डेट पर जाना है थर्सडे को। और फिर यहाँ वो सारंग कॉल पर बात करते करते देखती है कि जुन उनके कंपार्टमेंट के साइड आ रहा होता है। और कॉल पर जुन उससे कहती है कि ग्रेट, तो मैं तुमसे मिलती हूँ फिर। ओ वेट सारंग, जो तुमने सीक्रेट मुझे बताया था हाई स्कूल में, क्या वो सच था? यू नो अबाउट क्रिम्सन थ्रेड्स? ओ सारंग, मुझे मैनेजर बुला रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा बोलकर जुएन ने कॉल काट दिया। तो सारंग सोच रही होती है कि क्या उसने क्रिम्सन थ्रेड्स कहा। फिर यहाँ जुन आता है, वो सारंग से कहता है कि हाय मिस सारंग। सारंग उसे कहती है कि व्हाट्सअप, सारा तो लाइब्रेरी जा चुकी है। तो जुन उसे कहता है कि क्या वो सच पहले ही जा चुकी है? मैंने उससे कहा था कि यहाँ वेट करे मेरा, हम साथ में जाएंगे। तो सारंग उसे कहती है तुम और लाइब्रेरी क्यों? क्योंकि वो लाइब्रेरी से था ही नहीं। तो जुन उसे कहता है सारंग उसे कहती है कि और तुम्हारे आफ्टर क्लासेस का क्या हुआ? तो जुन उसे कहता है कि देख मैं ये आई कांट डू दिस एनीमोर सारंग, मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना होगा। क्या तुम जानती हो वो जो फ्लावर पॉट सारा के सर पर गिरने वाला था? तो सारंग कहती है कि क्या? तो जुन उसे कहता है कि वेट नो नो, मैं क्या बोल रहा हूँ, नेवर माइंड, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और वो ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाता है। और सारंग यहाँ गुस्सा कर रही होती है कि ये बोलते बोलते क्यों रुक गया यार। तो जुन यहाँ सोच रहा होता है कि मैं उसकी कज़न को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे खुद ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ वो सारा की बात कर रहा होता है। सारा, अब मुझे लगता है कि मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे आसपास रहना पड़ेगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ अगले दिन सारंग अपने काम पर होती है और दूसरी टीचर उससे कहती है आके हैव अ गुड रेस्ट इस इवनिंग, और कल मिलते हैं फिर। अब यहाँ स्कूल के बाहर सारंग दिखती है मिस्टर वॉन को, और सारंग को कोई आकर अचानक से हक कर लेता है। तो मिस्टर वॉन सोच रहे होते हैं कि मिस सारंग है और ये उनके साथ में कौन है, और ये कोई और नहीं, ये जुएन होती है। तो सारंग जुएन से कहती है कि टेक अ डीप ब्रेथ, हो क्या रहा है मुझे बताओ। और यहाँ मिस्टर वॉन सोच रहे होते हैं कि सारी टीचर्स अभी जस्ट स्कूल से बाहर आने वाली हैं। तो यहाँ हम जुएन को सुन लेते हैं बातें करते हुए, मतलब मिस्टर वॉन सुन लेते हैं। जुएन सारंग से कह रही थी कि सारंग प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे जो थ्रेड्स हैं उन्हें तुम बांध दो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम थ्रेड्स को टाई कर सकती हो, है ना? और ये सब बातें वो सुन लेता है, और वो ये सोच रहा होता है कि थ्रेड्स, द क्रिम्सन थ्रेड्स, क्या वो उन्हें बांध सकती है? हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं थ्रेड्स तोड़ सकता हूँ तो कोई उन्हें बांध भी तो सकता है। मेरी पोलर अपोजिट।